हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल इंजीनियर FBH। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम सिविल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने तीन पार्ट बनाए हुए हैं, ये आज पार्ट नंबर 4 है। तो अगर आपने पिछले वाले पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन पार्ट्स को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर है पहला ही, यूनिट वेट ऑफ RCC। जो हमारे पास रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है, वो होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमेशा आपको याद रखना है, यूनिट वेट ऑफ RCC होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सेकेंड पॉइंट है यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए हमारे पास जो यूनिट वेट होता है वो होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऐसे हमारे पास यूनिट वेट ऑफ स्टील जो है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो ये तीन चीज़ें जो है ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। RCC आपको पता ही होगा, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। PCC होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हमने रीइंफोर्समेंट नहीं डाला होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैंडर्ड लिंटेल थिकनेस। लिंटेल आपको पता ही होना चाहिए, जब भी हम कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम कोई हाउस की वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फिर हम, अगर हमारे पास यहाँ पर विंडो आ जाती है तो विंडो के ऊपर हम जो है ऐसे लिंटल्स डालते हैं। अब ये लिंटल की थिकनेस जो होती है, लिंटल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी थिकनेस जो है 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। कम से कम हमें लिंटल जो है वो 15 सेंटीमीटर थिकनेस का डालना होता है। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि लिंटल की थिकनेस 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है लिंटल के बारे में ही है, लिंटल इज प्रोवाइडेड एट 2.4 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वॉल। मैंने आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो हाइट ऑफ फ्लोर आपको मैंने बताया था वो होता है 3.14। अब अगर हम ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें लिंटल कहां पर प्रोवाइड करना होता है, हमें प्लिंथ लेवल। वीडियो के बीच में आप लोगों को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आपके लिए। जो सिविल गुरु जी का कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स है उसकी वैलिडिटी अभी न्यू ईयर के लिए उन्होंने पूरा लाइफ के लिए बना दी है। मतलब आप अगर ये कोर्स अभी खरीदोगे तो पूरी लाइफ के लिए आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। और जितने भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे सीखोगे, चाहे वो प्राइमावीरा है, ऑटोकैड है, 3ds मैक्स है, रेविट आर्किटेक्चर है, सबकी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी और डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। कभी भी आप जाके वो कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके इस कोर्स को खरीद लीजिए न्यू ईयर से पहले। ये सिर्फ आपको मिल रहा है 14,847 रुपये में, लेकिन उसके बाद न्यू ईयर के बाद इसका प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। तो जल्दी से जल्दी कोर्स को खरीद लीजिए। 2.4 मीटर की 2.4 मीटर पे हमें जो है ये लिंटल प्रोवाइड करना होता है। जब भी हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं तो 2.4 मीटर की हाइट पे प्रोवाइड करना है फ्रॉम प्लिंथ लेवल। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि 2.4 मीटर की हाइट पे हम जो है लिंटल प्रोवाइड करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड एज डॉवल बार। डॉवल बार जो होते हैं हमारे पास, डॉवल तो आपको पता ही होने चाहिए। जब भी हम कोई स्लैब कंस्ट्रक्ट किया है हमने, अब हमें इस स्लैब को एक्सटेंड करना है तो हम डॉवल्स यूज करते हैं। ऐसे इस स्लैब में से इस स्लैब के अंदर डालते हैं बार्स को और उनको ही एक्सटेंड करते हैं आगे स्लैब डालने के लिए। तो इन डॉवल बार्स की जो है मिनिमम थिकनेस जो होनी चाहिए, डायमीटर जो होना चाहिए इन बार्स का, इन डॉवल बार्स का, वो 12 mm के बार्स यूज करने होते हैं। कम से कम हमें 12 mm के बार्स यूज करने होते हैं। हम 10 mm या 8 mm के बार्स एज डबल बार्स हम यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन कॉलम। जो हमारे पास कॉलम होते हैं, कॉलम्स में हम कम से कम जो है हमें बार्स प्रोवाइड करने होते हैं, वो होते हैं 12 mm। 12 mm से छोटे बार्स हम कॉलम में यूज नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन चेयर्स। जो हम चेयर्स में यूज करते हैं बार, चेयर आपको पता ही होना चाहिए, चेयर होती है या स्पेसर्स भी इनको कहते हैं। स्पेसर बार जब हम प्रोवाइड करते हैं, अगर हमें एक मैश यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है रीइंफोर्समेंट की, दूसरी मैश यहाँ पर, इनको स्पेस प्रॉपर स्पेसिंग देने के लिए हम स्पेसर बार यूज करते हैं या फिर चेयर्स यूज करते हैं। तो इन चेयर्स की जो है कम से कम 12 mm की चेयर्स हमें प्रोवाइड करनी होती है। कम से कम ये जो चेयर्स होती है ये 12 mm की हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।